हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि कुशल मंगल होंगे। हम लोग ऑर्गेनिक यौगिक पढ़ रहे हैं। इस ऑर्गेनिक यौगिक में आज हम लोग पढ़ रहे हैं कीटोन। तो कीटोन में क्रियाशील मूलक CO कहलाएगा कीटोन। तो ये कीटोन में C जो हमारे पास है CO, ये क्रियाशील मूलक है। तो ये कहलाएगा कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन। ये कहलाएंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन। इसलिए कीटों को हम लोग कार्बोनाइल यौगिक कहा जाएगा। इस कीटों में C जो है, C के साथ दो बॉन्ड खुला हुआ, दोनों में R अल्काइल समूह आएंगे। ये R और R' जो हमारे पास अल्काइल समूह है, ये R और R अल्काइल समूह जो होंगे तो R बराबर R भी हो सकता है। जैसे R बराबर R एक ही आ जाए, CH3 दोनों R आ जाए, C2H5 एक ही प्रकार के क्रियाशील मूलक हो सकते हैं R बराबर R' में। या फिर दोनों R अलग हो सकता है, एक मिथाइल आ जाएगा, एक इथाइल आ जाएगा, एक प्रोपाइल आ जाएगा, एक बुटाइल आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास जो कीटोन बनेंगे, ये जो कीटोन बनेंगे तो ये कीटोन CH3 CO ग्रुप है, इसमें दो R है। तो दो R में एक में CH3 फिर देखिए कीटोन में C2H5 एक ही प्रकार के R अल्काइल समूह आ रहे हैं। अगर ये अल्काइल समूह अलग भी तो हो सकते हैं, C2H5 CH3, ये अल्काइल समूह CH3 CO C6H5 एरिल समूह हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों कीटो जो है, ये हमारे पास दोनों जो कीटोन बने हैं, दोनों में अल्काइल समूह बराबर है, इसलिए इसको सरल कहा जाएगा या सममित। सरल है या सममित है। लेकिन ये तीनों कीटों में अल्काइल समूह अलग अलग है। तो ऐसे अल्काइल समूह को, जब जिसमें अल्काइल समूह अलग हो तो इस दोनों कीटों को मिश्रित या मिक्स्ड कीटोन कहेंगे। मिश्रित कीटोन कहलाता। आपने क्या सीखा? कीटोन में याद रखनी है क्रियाशील मूलक CO, सूत्र में याद रखनी है 2R और CO, दोनों एरिल भी हो सकते हैं, दो एक्सिल भी हो सकते हैं। सफिक्स नेम को याद रखना है ओन। इस प्रकार से आप इस प्रकार से जो कीटो है, तो पहला चीज हम लोग ने क्या देखा? कीटोन में क्रियाशील मूलक हमारे पास CO समूह है। तो CO समूह क्रियाशील मूलक है। तो हमारे पास सामान्य कीटोन जो बनेंगे, कीटोन जो बनेंगे तो क्या बनेंगे? CO दो अल्काइल समूह को जोड़ दिया जाएगा, COO CH3 C2H5 COO CH3 C6H5। ये है डाइमिथाइल कीटोन।
ये अब आप देखिए कीटोन में ये डाइमिथाइल कीटोन, चूंकि दोनों अल्काइल समूह एक है तो डाई शब्द लगा दिया। दोनों अल्काइल समूह इसमें क्या है, अलग अलग है, तो इसको पढ़ने के लिए अल्फाबेट के अनुसार एथिल इथाइल पहले आएगा, ई पहले है, और यह मैथिल है, इसलिए इसको अल्फाबेट के अनुसार सजा के लिखेंगे। इथाइल मिथाइल कीटोन, यह देखिए मिथाइल बेंजाइल कीटोन है, या बेंजाइल मिथाइल कीटोन इसको बोलेंगे। तो हमें याद रखनी है सबसे पहला फॉर्मूला, पहला चीज याद रखनी है कि नामांकन में साधारण प्रणाली में, साधारण में कीटोन के साथ क्या है, अल्काइल का है, अल्काइल समूह के साथ कीटोन शब्द को जोड़ दिया जाएगा। एक ही प्रकार का होने पर डाई या डाई शब्द का उपयोग कर सकते हैं। एक चीज याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमें याद रखनी है, ये जो कीटोन है, तो पहला कीटोन जो है ए में हो जाएगा सरल कीटोन या सम्मित, जिसमें दोनों अल्काइल समूह R बराबर R डैश। तो ये देखिए CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 C2H5 CO C2H5, ये हमारे कीटोन जो है सरल कहलाएंगे। क्यों सरल कहलाएंगे, दोनों अल्काइल समूह, दोनों अल्काइल समूह बराबर है। बी में याद रखिएगा कि ये जो है मिक्स्ड है, मिश्रित है, मिक्स्ड कीटोन। मिश्रित में हमें याद रखनी है, क्या मिश्रित में याद रखनी है, अगर दोनों अलग अलग हो जाए, CH3 C2H5 या देखिए CH3 CO C6H5, ये कहलाएंगे मिश्र। क्यों कि ये अल्काइल समूह R जो है, ये अल्काइल समूह R जो है दोनों अलग है। ये R हुआ मैथिल, ये R हुआ एथिल, दोनों अलग है इसलिए मिक्स्ड कहलाएगा। यहाँ पर यह मैथिल है, मैथिल समूह है, लेकिन यहाँ बेंजीन है, बेंजीन। ये हमारे पास उदाहरण है मिक्स्ड कीटोन के। तो इस कीटोन का नामांकन करते समय अल्फाबेट वर्णात्मक अनुसार, वर्णात्मक को ध्यान रखना है, अल्फाबेट के अनुसार। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथाइल, लेकिन ई पहले आ रहा तो एथिल मैथिल, एथिल मैथिल कीटोन। इसमें याद रखिएगा। तो इस तरीका से हम लोग कीटोन देखे साधारण पाले में। सेकंड हमको याद रखनी है IUPAC सिस्टम में, IUPAC सिस्टम में अल्केन के साथ ई को हटा देना है, सफिक्स ONE ओन जोड़ना है, ये याद रखिएगा। जैसे देखिए CH3 CO CH3 IUPAC नाम, इस
कीटोन में पाए जाने वाले कुल कार्बन को 1 2 1 3 कुल कार्बन परमाणु को हम लोग अल्केन में पढ़ेंगे। तो 1 2 1 3 है प्रोपेन, ई को हटा के ये ONON प्रोपेनॉन। उसी प्रकार से आप देखिए C2H5 COCH3 कुल कार्बन परमाणु को 2 1 3 1 4 तो ब्यूटेन, क्या पढ़ेंगे ब्यूटेनॉन। इस प्रकार से हमारे पास कीटोन बनेंगे और कीटोन को पढ़ेंगे। तो अब आइए चार्ट हम लोग देख लेते हैं कीटोन का। तो कीटोन के चार्ट में हम लोग क्या याद रखेंगे, देखिए सूत्र याद रखिए RO RCO R डैश। अब R का मान रखते जाएंगे CH3 COCH3 C2H5 COC2H5 C3H7 COC2H5। अब इसमें आप देखिए साधारण नाम कॉमन नेम, साधारण नेम यानी कॉमन नेम, कॉमन में हमें याद रखनी है, क्या याद रखना है, अल्काइल प्लस कीटोन। अल्काइल के साथ कीटोन शब्द जोड़ देंगे तो CH3 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 दो है तो डाई मिथाइल कीटोन। बहुत अच्छा उत्पाद है और बहुत इम्पोर्टेंट है डाई मिथाइल कीटोन। इसी का दूसरा नाम है एसीटोन। C6H5 COC2H5। अब ये CH2 सेम ग्रुप है तो डाई मिथाइल डाई इथाइल C2H5 है डाई इथाइल कीटोन। यहाँ देखिए दोनों अलग अलग है, इथाइल है और ये प्रोपाइल है। तो अल्फाबेट के अनुसार क्या होगा, इथाइल पैसे पहले आएगा वर्णात्मक में तो इथाइल मिथाइल कीटोन, एथिल ब्यूटिल कीटोन। IUPAC में इसका पढ़ने के लिए नामांकन करते समय अल्केन से ई को रिप्लेस किया जाएगा प्लस ONON को जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं कीटोन को। CH3 COCH3 कुल कार्बन को पढ़िए 1 2 1 3 तो 3 में है तो क्या हो जाएगा 1 2 1 3 तो ये हो जाएगा प्रोपेन PROPANE प्रोपेन। ई को हटा के ONON प्रोपेनॉन। CH3 C2H5 कुल कार्बन परमाणु को देखिए 2 1 3 1 4 है तो ब्यूटेन। ई को हटा के ONON ब्यूटेनॉन। अब जरा सा देखिए अगर कीटोन हमारे पास जो है जैसे CH3 CO CH2 CH2 CH3 अगर संरचना सूत्र में दिया हुआ हो तो संरचना सूत्र में ये दिया हुआ है तो यहाँ पर कीटो समूह जो है
इसके कार्बन परमाणु का नंबर करते समय कम अंक मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 इस तरफ से 1 2 1 3 1 4 पर आएगा। ये फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब IUPAC पढ़ेंगे तब। यहाँ पर आपको आइडिया दिया जा रहा है। तो कीटोन तो है, तो कीटोन क्या है, 1 2 3 4 1 5। 5 को क्या बोलेंगे, पेंटेन, PANTANE, पेंटेन। पेंटेन के साथ नंबर कितना है, 2 है, तो 2 पर क्या है, ONE, ऑन। मिला के भी आप लिख सकते हैं, 2 पेंटेनॉन भी लिख सकते हो। कोई लड़का ऐसे लिखना चाहिए, पहले नंबर आगे देगा, PANTAN, एन के बाद ई को हटा दिया जाएगा, ई को हटा देने के बाद ऑन, पेंटेनॉन। जिस तरीका से सुविधा हो आप लिखिए। इस तरीका से हम लोग जो है आपका कीटोन को देखा। अब आप जो है 2-4 कीटोन को इसको बनाइए। अगला यौगिक कीटोन के बाद एल्डिहाइड हम लोग पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड में याद रखना फंक्शनल समूह CHO और क्रियाशील मूलक क्या है, CHO है। सूत्र क्या है, RCHO। तो अभी हम लोग आगे देख चुके हैं कि CO जो हमारे पास है ये कार्बोनिल समूह है। इसको पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह। तो एल्डिहाइड चूंकि कार्बोनिल समूह पाया जाता है इसलिए कार्बोनाइल यौगिक कहलाएगा। तो एल्डिहाइड हमारे पास कार्बोनाइल यौगिक। इसमें जो कार्बन है इस कार्बन को कार्बोनिल कार्बन पढ़ते हैं। कार्बोनिल कार्बन है। ये ऑक्सीजन जो है ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। अब इस कार्बोनाइल समूह के साथ ये जो कार्बोनाइल समूह है इस कार्बोनाइल समूह के साथ एक हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के 2 क्रियाशील मूलक है। कार्बन जो हमारे पास है कार्बोनिल समूह में 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड पर हाइड्रोजन आएगा। ये एक बॉन्ड पर हाइड्रोजन आएगा, बाकी जो बॉन्ड बचा हुआ है इस बॉन्ड पर हम लोग R लगाते हैं। तो ये R जो है H भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 ... ये R जो है एक हाइड्रोजन परमाणु। अब बात है लेकिन R जो है अल्काइल, मिथाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, बेंजाइल, C6H5 ये जलता जाएगा, अल्काइल बनता जाएगा, एल्डिहाइड बनता जाएगा। तो एल्डिहाइड का सूत्र का हुआ RCHO। एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ R हमारा एडजस्टमेंट होगा। तो पहला चीज याद रखेंगे ये R हमारे पास H भी हो सकता है और ये R जो है हमारे पास CH3 C2H5 ... C6H5 एल्डिहाइड से है। तो आपका पास जो हमारे पास जो एल्डिहाइड बना है तो ये एल्डिहाइड में यहाँ पर R की जगह पे H रखेंगे तो HCHO, R के जगह पर CH3 आएगा, R के जगह पर CH3 आएगा तो CH3CHO, C2H5CHO ... C6H5CHO। ये सब एल्डिहाइड्स कहलाएंगे। अब ये एल्डिहाइड्स में इसका कुछ नाम तो होगा, तो नाम में हम लोग को याद रखना कि पहला चीज है। दूसरा याद रखिएगा एल्डिहाइड जो हमारे पास है ये एल्डिहाइड जो है हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। अब हाइड्रोकार्बन हमारे पास है। आप हाइड्रोकार्बन में जैसे देखिए तो ये मीथेन है,
इससे दो H को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, अब प्लस O कर दिया जाएगा, तब ये बन जाएगा एल्डिहाइड। आपके पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड्स HCOOH। CH3 आपको देखिए तो C2H6, ये हाइड्रोकार्बन इथेन है, इसके 2H हटाइए, प्लस O कर देंगे तो ये बन जाएगा CH3CHO। हमें याद रखना है कि हमारे पास जो एल्डिहाइड्स है, एल्डिहाइड में क्या है, याद रखनी, एल्डिहाइड जो है हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है। तो आपने क्या देखा, CHO समूह में यहाँ H जोड़ दिया, यहाँ CH3 जोड़ा है, यहाँ C2H5 CHO, ये जोड़ते जाएंगे, एल्डिहाइड्स प्राप्त होता जाएगा। तीसरा पॉइंट आप याद रखिए कि एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन परमाणु, ये देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु, एक हाइड्रोजन पाया जाएगा और उसके साथ क्या हो जाएंगे, और जो है एकिल समूह रहेंगे। CHO के साथ, CHO के साथ या तो हाइड्रोजन परमाणु हो या तो ये रहेंगे। डी में याद रखिए कि ये एल्डिहाइड्स जो है प्राथमिक अल्कोहल के उत्पाद भी कहे जाते हैं। प्राथमिक अल्कोहल CH3OH मिथाइल अल्कोहल, इसका अगर ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो हमें एल्डिहाइड्स प्राप्त हो जाएंगे, HCHO प्लस H2 बाहर, दो हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बाहर हो गया, HCHO हो गया। C2H5OH सेम है KMnO4 से ऑक्सीकरण करोगे तब आप देखोगे कि ये एल्डिहाइड प्राप्त हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड। तो आपने क्या सीखा, अल्केन का भी उत्पन्न है या प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर हमें क्या होता है, एल्डिहाइड से प्राप्त होता है। इसको याद है, ये एल्डिहाइड से है। आप भी अगर समझ में नहीं आया एल्डिहाइड्स, तब आप क्या कीजिए, चौथा चीज सिंपल वे में याद रखिएगा। एल्डिहाइड्स में हमें एल्डिहाइड में याद रखनी है, अगला पॉइंट ई है, इफ द कंपाउंड इज एल्डिहाइड, अगर हमारे पास यौगिक एल्डिहाइड्स है, इफ द कंपाउंड इज एल्डिहाइड then apply क्या है, CnH2nO। यदि यौगिक का है एल्डिहाइड से है, यदि यौगिक एल्डिहाइड है तो हमें फार्मूला क्या चाहिए, सूत्र का चाहिए, CnH2nO। एक एल्डिहाइड तो होंगे नहीं, एल्डिहाइड बहुत है, तो मेंबर ऑफ द फैमिली n का मान 1 2 3 अप टू 7 रखते जाएंगे एल्डिहाइड में। अब आइए तो इस सूत्र में देखिए, CnH2nO, अब n बराबर 1 रखेंगे तो CH2O आएगा, n बराबर 2 रखेंगे तो C2H4O आएगा, n बराबर 3 रखेंगे तो C3H6O आएगा।
अभी यहाँ से एल्डिहाइड क्लियर नहीं है, चूंकि एल्डिहाइड का सूत्र क्या है, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप CHO है, तो CHO इसमें दिखाना पड़ेगा। तो इस फार्मूला को एडजस्ट कीजिए, एक CH एक O बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा CHO, इससे एक C एक H एक O बाहर निकालिएगा तो ये बन जाएगा CH3CHO, एक इससे निकालिए तो C2H5CHO। इसी प्रकार से एल्डिहाइड बनेंगे। तो हमने क्या देखा, अगर एल्डिहाइड का कोई कंपाउंड है तो एल्डिहाइड में हम लोग सूत्र CnH2 का उपयोग करेंगे। तो ये अगला पॉइंट याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमें, अब जो एल्डिहाइड्स है तो इसका नाम तो होगा ही, तो एल्डिहाइड का नाम में हम लोग इसको जानेंगे कि एल्डिहाइड का नाम कैसे लिखा जाता है। तो नाम देखिए, साधारण कॉमन सिस्टम में, साधारण प्रणाली कॉमन सिस्टम में एल्डिहाइड जो है ये उत्पन्न है का एसिड से। तो जो एसिड से बनेगा उसी एसिड में हम लोग क्या करेंगे, एसिड का नाम में जो अम्ल है, जैसे देखिए CH3COOH एसिटिक अम्ल है, ऐसा कीजिए फॉर्मिक अम्ल HCOOH फॉर्मिक अम्ल है। तो फॉर्मिक अम्ल से हम लोग को क्या करना है, एक शब्द हटा दीजिए, एक को माइनस कीजिए, अब प्लस एल्डिहाइड जोड़ दीजिए। फॉर्मिक एसिड एक एसिड हट जाएगा, एल्डिहाइड जुटेगा, एक एसिड को हटाना है, एक अम्ल, फॉर्माल्डिहाइड CH3COOH एसिटिक अम्ल है। तो एसिटिक अम्ल से माइनस एक एसिड प्लस एल्डिहाइड। तो साधारण प्रणाली में ये अम्ल से क्या हो जाएगा, ये एसिटिक अम्ल है तो एसिटल्डिहाइड, C2H5COOH माइनस एक एसिड प्लस एल्डिहाइड, फॉर्मल 2 1 3 प्रोपेनॉल्डिहाइड, इस तरीका से एल्डिहाइड का हम लोग नामांकन करेंगे। अब ये एल्डिहाइड में और भी याद रखिए कि एल्डिहाइड में अगर हमारे पास प्रतिस्थापन जुड़ा हुआ हो, कॉमन में तो आयु किसी में बाद में देखेंगे। कॉमन में देखिए ये भी एक एल्डिहाइड आपके पास है, देखिए CH3CHCOOH, लेकिन यहाँ पर प्रतिस्थापन CH3 सब चेंज होता हुआ है। तो इस एल्डिहाइड का नामांकन कैसे होगा, इस एल्डिहाइड में साधारण प्रणाली में जो एल्डिहाइड में कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु को छोड़ देने के बाद ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा। यहाँ पर और भी समझिए एक्सप्लेन, CHO, तो CHO समूह के बाद वाले फर्स्ट कार्बन को अल्फा बीटा गामा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर CHO है, CHO में
का हो जाएगा, पहले प्रतिस्थापन क्या है CH3, तो CH3 किस पर है, अल्फा पर है, तो अल्फा मैथिल, अल्फा मैथिल। अब कार्बन को 1 2 1 3, तो अब कार्बन कितना है 3 है, तो अल्फा मैथिल प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। सेम एक तो एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 CH2 CH3 हमारे पास है। अब हमारे पास CHO यहाँ है, तो एल्डिहाइड जहाँ पर है, ये आगे IUPAC पे डिटेल में देखा जाएगा, तो अच्छा इसको छोड़ दीजिए, अभी IUPAC जाएंगे तो इस प्रकार से साधारण सिस्टम में एल्डिहाइड दिया, एल्डिहाइड भी ये सब पॉइंट का हमें याद रखनी है। आइए अब जरा सा और आगे चलते हैं। साधारण नाम के बाद IUPAC प्रणाली, पॉइंट को याद रखिए, IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम बहुत हल्का है, कुछ नहीं है, पूरे कार्बन को अल्केन में पढ़िए, अल्केन से ई को हटाइए, अब प्लस ALL, का सीखा, अल्केन माइनस ई प्लस अल, अल्केनल। चलिए आज CHO C2 CH3 CHO C2H5 CHO C3H7 CHO। कार्बन कितनी है, एक है, एक को अल्केन में पढ़ना है, मीथेन, ई को हटाना ALL, मेथेनल। कार्बन कितने हैं, एक एक दो है, तो दो कार्बन को अल्केन में पढ़ना, इथेन, ई को हटाइए ALL, एथेनल। कार्बन कितने हैं, 2 1 3 है, प्रोपेन, ई को हटाइए ALL, प्रोपेनल। इसी हिसाब से ये ब्यूटेनल, एंड सो ऑन, ये पढ़ा जाएगा। इस प्रकार से आपने एल्डिहाइड को आपने देख लिया, एल्डिहाइड समझ में आया होगा। अब आपको चार्ट हम दिखा देते हैं, ये चार्ट को मोटा मोटी आप देखिएगा। इसमें एल्डिहाइड से हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एल्डिहाइड और यौगिक, जिसका IUPAC नाम वगैरह तो बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी कंपाउंड का परिचय ले रहे हैं, तो आप ये याद रखिएगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, CHO, फॉर्मूला याद रखिए, RCHO या CnH2nO। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CnH2n। n का मान हम लोग रखते जाएंगे, n बराबर 1 रखा जाए, अब ये क्या बनेगा CH2O, n बराबर 2 रखेंगे तो क्या बनेगा CH3O, तो क्या बनेगा C2H4O, n बराबर 3 रखने पे क्या बनेगा C3H6O,
n बराबर 4 रखने पे क्या बनेगा, C4H8O। अब हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड जो बनेगा तो CH2O, CHO क्रियाशील मूलक है। एल्डिहाइड में कौन क्रियाशील मूलक है, CHO। तो CHO है तो इसमें एक कार्बन एक हाइड्रोजन को अलग कीजिए और ऑक्सीजन के साथ बचा एक HCHO। इसमें देखिए CHO को अलग करते हो तो CH3 आता है। इसको देखो CHO को एडजस्ट करते हो तो C2H5 आता है। इसी प्रकार C3H7CHO सभी एल्डिहाइड से हैं। क्या एल्डिहाइड से है, इसीलिए कि सब में CHO समूह है। अब इस एल्डिहाइड का कॉमन सिस्टम में सिखा चुके हैं। कॉमन सिस्टम साधारण नाम, साधारण में ये है कार्बन एक है, ये एसिड से बना है, ये कहलाएगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड क्यों फॉर्मल्डिहाइड है, यहाँ पर एसिड देखिए, एसिड जो है HCOOH है। तो यहाँ पर एसिड से जो माइनस क्या करना है, एसिड में जो भी एसिड है उसको याद रखना है कि माइनस एक एसिड माइनस करना है, एक एसिड प्लस एल्डिहाइड करना है। तो फॉर्मिक एसिड से फॉर्मल्डिहाइड CH3 COOH एसिटिक एसिड, इस एसिटिक एसिड से इसका जो कॉमन नेम होगा CH3 CHO का कॉमन नेम क्या होगा, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड एसिटिक आम्ल, एसिटिक आम्ल से देखिए एसिटिक एसिड, तो एक एसिड हट के एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एल्डिहाइड शब्द को जोड़ेंगे। या देखिए C 2 1 3 है, तो 3 में हम लोग 2 1 3 में क्या है, प्रोपेनल्डिहाइड C2H5 CHO, ये बनेगा प्रोपेनिक एसिड से C2H5 COOH, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड। उसी तरह से कार्बन 4 है, ब्यूटेनल्डिहाइड। आइए इसको देखते हैं। IUPAC में आपको याद रखनी है कि अल्केन से ई को हटाना है। अब प्लस इसको रिप्लेस कीजिए, अब प्लस रिप्लेस करना है प्लस AL को। एल्डिहाइड का IUPAC में नामांकन करते समय एल्डिहाइड में पाए जाने वाले कुल कार्बन परमाणु को अल्केन में पढ़ते हैं। तो अल्केन में से ई को हटा के रिप्लेस करेंगे, AL जो आ जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे देखिए HCOOH, कुल कार्बन परमाणु इसमें एक है, तो कुल कार्बन परमाणु एक होने के बाद इसको अल्केन में पढ़ेंगे मीथेन। HCHO, कुल कार्बन परमाणु एक है,
तो एक को पढ़ेंगे मीथेन। मीथेन से ई को हटा के ALL मेथेनल। मेथेनल। उसी प्रकार CH3CHO, इस एल्डिहाइड में कुल कार्बन परमाणु 2 है, इसको अल्केन में इथेन होगा। तो पहले लिखेंगे ETHAN इथेन। इथेन से ई को हटा के ALL एथेनल। एथेनल। सिमिलरली C2H5CHO, C3H7CHO, कुल कार्बन परमाणु 2 1 3, 3 को प्रोपेन। प्रोपेनल। कार्बन 3 1 4 ब्यूटेनल। प्रोपेनल। ब्यूटेनल। अब दूसरा उदाहरण देखिए, ये भी एल्डिहाइड है CH3 CH CH CH2 CH3। इस एल्डिहाइड में CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड है, लेकिन ये क्या है आपको संरचना सूत्र में दिया गया है। तो इसको नामांकन करने के लिए इस अल्काइल समूह में जहाँ पर ये जुड़ा हुआ होगा, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 1 4 लॉन्ग चेन मिल जाएगा। ये प्रतिस्थापन कहलाएगा। तो प्रतिस्थापन को नंबर के साथ आगे लिखते हैं। तो ये प्रतिस्थापन है 2 नंबर पर। तो 1 1 2 और 3 2 5 C2H5, ये हुआ C2H5। तो नंबर आगे लिखेंगे 2 एथिल। अब कुल कार्बन संख्या कितना बन रहा है आपका? 1 2 3 1 4। तो ब्यूटेन। ब्यूटेन से ई को हटाइए ALL ब्यूटेनल। 2 एथिल ब्यूटेनल हो जाएगा। एक और संरचना देखिए आप, CH3 CH2 CH3। देखिए CH3 ये भी संरचना सूत्र में है। CH3 CH CH2 CHO। अब आप CHO 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 हुआ। तो कार्बन की संख्या कुल चैन में कितना हो रहा? 4। तो ब्यूटेन BUTANE, ब्यूटेन से ई हटा करके ब्यूटेनल। अब ये जो सफिक्स है सफिक्स नहीं, ये प्रतिस्थापन जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम लोग आगे लिखेंगे। 3 पर 2 है, तो 3 3 3 3। अब क्या मेथिल है, तो डाई मेथिल। 3 3 डाई मेथिल ब्यूटेनल। इस प्रकार से IUPAC नाम हो गया है। तो आज हम लोग पढ़े हैं क्या चीज? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगला जो